बे, तुम मेरी कुर्सी पे। बॉस डोंट बी क्रॉस। तू बे। बॉस मूव जो करता है उसे ही बॉस कहते हैं। सही है बॉस। फैन फाइट है बॉस। सही टीम चुनो और बड़ा जीतो। ओनली ऑन fanfight.com। बॉस मूव करो। 4 मार्च 2020 इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को हटा दिया। बैन लगा था अप्रैल 2018 में इसकी ट्रेडिंग से जुड़ी फाइनेंशियल सर्विस पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया था। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी नहीं मानती है, इसके अवैध इस्तेमाल के खिलाफ उपाय किए जाएंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई का ये ट्वीट भी देख लीजिए। और अब जस्टिस रोहिंटन फरीनरीमन, एस रविंद्र भट्ट और वी राम सुब्रमण्यम के जजों वाली बेंच ने यह नया फैसला सुनाया है। आरबीआई के 2018 के सर्कुलर को चुनौती देते हुए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च को क्रिप्टो करेंसी को लेकर 180 पेज का फैसला सुनाया और इस तरह भारत में क्रिप्टो करेंसी का आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिन्हें नहीं पता अब उन्हें हम ये बता देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है। कई एजेंसियों ने इसे एक्सचेंज वैल्यू का एक तरीका बताया है, कईयों ने इसे प्रोडक्ट भी बताया है। आसान भाषा में आपको इसको समझाते हैं। भारत में रुपया, बांग्लादेश में टका और अमेरिका की करेंसी डॉलर है। ये फिजिकल करेंसी होती है। आप लेन देन के लिए कैश का इस्तेमाल करते हैं। मौजूदा वक्त में कई लोग ऑनलाइन नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होते हैं। यह भी बैंक की देखरेख में होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अलग है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे किसी देश की सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करती। कोई इंटरनेशनल संगठन भी नहीं है जिस पर इसका मालिकाना हक हो। कोई अथॉरिटी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो फिजिकल नहीं होती, माने सिक्के और नोट की शक्ल में नहीं दिखती। इसे छापा भी नहीं जा सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्टोर किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप वर्चुअल चीजें खरीद बेच सकते हैं। इसे पारंपरिक करेंसी के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। यह कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर आधारित है। सातोशी नाकामोतो को वर्चुअल करेंसी यानी कि बिटकॉइन का संस्थापक माना जाता है और बिटकॉइन को पहला वर्चुअल करेंसी माना जाता है। बिटकॉइन की तरह ही लाइटकॉइन, पीरकॉइन, एथेरियम की वर्चुअल करेंसी है। फेसबुक भी लिब्रा नाम की वर्चुअल करेंसी को कंट्रोल करती है। लिब्रा को लेकर अपडेट यह है कि फेसबुक इसमें कई बदलाव करके लिब्रा प्लस के नाम से लॉन्च कर सकती थी। क्रिप्टो करेंसी को बहुत वॉलेटाइल माना जाता है, माने कभी भी रेट ऊपर नीचे जा सकता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन का ही देखिए। बिटकॉइन सबसे चर्चित क्रिप्टो करेंसी में से है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त में एक बिटकॉइन की कीमत 6,68,000 रुपए है। पिछले साल इसी दिन यानी 5 मार्च 2019 को एक बिटकॉइन की कीमत 2,70,000 रुपए थी। 15 दिसंबर 2017 को एक बिटकॉइन की कीमत 12,59,000 रुपए थी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी बिटकॉइन की कीमत ऊपर चढ़ती है और नीचे गिरती है। अब समझिए कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन में डेटा एक साथ नहीं होते हैं, बटे हुए होते हैं। इंग्लिश में कहें तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें लगातार रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जिसे टेक की दुनिया में ब्लॉक कहते हैं। इसमें हर एक ब्लॉक अपने पहले के ब्लॉक से जुड़ा होता है। इस टेक्नोलॉजी में कई हजार कंप्यूटर पर डेटा सिक्योर और एनक्रिप्टेड होते हैं। सुरक्षा के भी कई लेयर होते हैं। हैकिंग से फूल प्रूफ सिस्टम है, ऐसा दावा किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते वक्त क्रिप्टोग्राफी के नियमों के मुताबिक लेन देन सिक्योर होता है। ऐसे में करेंसी का हिसाब रखा जा सकता है। इसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर किसी का फुल फ्लेज कंट्रोल नहीं होता और गड़बड़ी की नहीं जा सकती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई मिडिल मैन भी नहीं होता। ये सिर्फ बेचने और खरीदने वालों के बीच का काम है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के खोने का डर भी नहीं है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से लेन देन करते हैं तो इसका हिसाब आपको किसी को देना नहीं पड़ता। आपको अपने अकाउंट को हैकर से बचाने और पासवर्ड को याद रखने जैसी सावधानियां बस रखनी पड़ती हैं। एक और तो ये कैशलेस और ग्लोबल फ्री इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। साथ ही आतंकवाद, हथियार और ड्रग्स के कारोबार में भी इसका बड़ा इस्तेमाल होता रहा है। अब ये समझिए कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के आने से क्या होगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिरिल अमरचंद मंगलदास के क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट एल विश्वनाथन ने कहा कि उम्मीद है कि आरबीआई क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने पॉलिसी पर फिर से सोचेगी। भारत में इससे क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव आने वाला है। खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा कि इस फैसले से उन निवेशकों को मदद मिलेगी जिन्होंने बैंकिंग चैनलों के लिए लीगल मनी का इस्तेमाल किया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए वजीरेक्स के फाउंडर और सीईओ निश्चल शेट्टी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले से भारत के क्रिप्टो मार्केट को नया स्पेस मिलेगा।
भारत बहुत बड़ा मार्केट है और इस फैसले का असर दुनिया की क्रिप्टो इकोसिस्टम पर पड़ने वाला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आरबीआई क्या करती है। देखना तो ये भी मजेदार होगा कि केंद्र सरकार इस फैसले पर क्या कदम उठाएगी। ये देखने लायक होगा कि कानून बनाने वाले और सरकार कैसे लीगल फ्रेमवर्क बनाती है और क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट करती है। क्रिप्टो करेंसी से डील करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ट्रांजैक्शन को कैसे मॉनिटर किया जाए। इन सवालों के जवाब भी जब मिलेंगे तो भी हम आपको बताएंगे। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आदित्य ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक.लल्लनटॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।